Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 1 of linear equations in one variable. Now today we will start our second revision of same chapter. ठीक है, सो ये रिवीजन नंबर 2 है. इसमें अगेन कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस हैं, ठीक है, और स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं. तो आप पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अगर समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए. ठीक है, चलिए हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 8x + 4 = -3 मल्टीप्लाई बाई x - 1 + 7. ठीक है, ये इसका आंसर आएगा लास्ट में. तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम. ये तो हमारा सॉल्व है. ठीक है, अब हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. तो ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी. तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा और -3 का मल्टीप्लिकेशन -1 से भी होगा. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व, ये सॉल्व है ऑलरेडी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा. तो क्या आएगा -3x. अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन चेंज होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 आएगा. तो -3x + 3 + 7. तो 3 + 7 को आप कंबाइन कर लीजिएगा. फिर वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. सॉल्व करिएगा तो आपको 6/11 आंसर मिलेगा. समझ में आ रहा है, कर लेंगे ना ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं बी वाला. अगेन बी वाला भी उसी टाइप का क्वेश्चन है. तो देखिए हमें पहले LHS सॉल्व करना पड़ेगा, RHS सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखिए हम इसको बताते हैं आपको थोड़ा सा. तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट यूज हुआ है, अगेन यहाँ ब्रैकेट यूज हुआ है, अगेन यहाँ ब्रैकेट यूज हुआ है, यहाँ पे यूज नहीं हुआ है. ठीक है, तो अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी. तो 3 का मल्टीप्लिकेशन 5z से भी होगा 15z, और 3 का मल्टीप्लिकेशन -7 से भी होगा. तो यहाँ तो पॉजिटिव है तो यहाँ तो नेगेटिव ही आएगा. तो 3 × 7 21. -2 मल्टीप्लाई बाई 9z. तो 2 9 18z और नेगेटिव. अब देखिए -2 का मल्टीप्लिकेशन -11 से होगा. तो माइनस माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई बाई 11 22. सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं स्टूडेंट. ठीक है, 4 × 8z 32z. 4 मल्टीप्लाई बाई -13. तो ये पॉजिटिव है तो साइन नहीं चेंज होगी. तो ये आ जाएगा 52 -17. ठीक है, अब क्या करिएगा आप सबसे पहले वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड लाने से पहले LHS और RHS जितना सॉल्व हो सकता है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 15z - 18z. तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, आएगा 3z. अब देखिए 18 ग्रेटर नंबर है तो उसकी साइन नेगेटिव लगेगी. ठीक है, -21 + 22. अगेन अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट हुआ आया 1, और 22 ग्रेटर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे वेरिएबल वाला कोई टर्म नहीं, सिर्फ यही है. तो ये तो 32z ही रहेगा. ठीक है, -52 -17 दोनों सेम साइन है, ऐड होगा. तो ऐड होने पे आएगा कितना 69, और दोनों नेगेटिव है तो ऑप्शन ही नहीं है, नेगेटिव ही लगेगा. अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. 32z इस साइड मूव कर दीजिएगा, ट्रांसपोज कर दीजिएगा, -32z हो जाएगा. +1 इस साइड मूव कर दीजिएगा, -1 हो जाएगा. लेकिन -69 पहले लिखिएगा, फिर -1 उसके पीछे आएगा. ठीक है, चलिए इस बार हम बता देते हैं इसको. -3z -32z. ठीक है, ये पहले से इधर है, ये उधर जाएगा -1. अब दोनों को सॉल्व करिएगा, दोनों आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा. सॉल्व करिएगा तो आंसर आपको मिलेगा 2. ठीक है, 2 आएगा आंसर. सी पार्ट देखिए, अगेन सी पार्ट भी सेम टाइप का क्वेश्चन है. ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, ध्यान रखिएगा साइन का यहाँ पे भी. ठीक है, सॉल्व करिएगा, LHS सॉल्व करिएगा, RHS सॉल्व करिएगा. वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड. आपको आंसर मिलेगा -5/22. सेम टाइप का क्वेश्चन, हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पे. ठीक है, डी पार्ट देखिए, 4x + 8 / 5x + 8 = -5/6. तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो A/B और C/D के फॉर्म में रहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, D का मल्टीप्लिकेशन A से, B का मल्टीप्लिकेशन C से. तो 6 का मल्टीप्लिकेशन 4x + 8 से, और -5 का मल्टीप्लिकेशन 5x + 8 से. तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट लगेगा, 4x + 8 -5 मल्टीप्लाई बाई 5x + 8. ठीक है,
समझ में आ रहा है। अब ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। साइन का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ चेंज होगी क्योंकि बाहर नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कर लीजिएगा। आंसर आपको मिल जाएगा -88/49। ई पार्ट देखिए, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 का मल्टीप्लिकेशन x+1 से, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2x+3 से। सॉल्व करिएगा, आंसर आपको 1/2 मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एड अप टू 51, व्हाट आर दीज इंटीजर्स। कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस, लगातार। जैसे 2, 3, 4, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है 3। क्यों, क्योंकि ये लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है। लाइक 5, 6, 7, ये कॉन्जिक्यूटिव है, लगातार है। ठीक है, लाइक अगर होता 4, 8, 10 तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नहीं होता। ठीक है, तो हमें बताना है ऐसा कौन कॉन्जिक्यूटिव 3 इंटीजर्स है जिसका ऐड करने पे क्या आ रहा है, 51 आ रहा है। ठीक है, तो हम कैसे लेट करते हैं, अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर x है तो दूसरा क्या होगा, 1 ऐड करने पे आएगा तो x+1, फिर 1 ऐड करने पे आएगा तो x+2। तो ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हम लेट करते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 3 consecutive integers be x, x+1 and x+2। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तभी तो हम तीनों नंबर्स निकाल पाएंगे। अगर x की वैल्यू 2 आएगी तो ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी ना। तो देखिए इक्वेशन के लिए हमें क्या दिया है, तीनों ऐड होने पे कितना मिल रहा है हमें, 51। तो आप क्या करिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ 3 इंटीजर्स इक्वल टू 51। फिर तीनों को आप क्या करेंगे, सम कर देंगे, x, x+1, x+2, ब्रैकेट यहाँ यूज करिए चाहे ना करिए, बीच में प्लस है, इक्वल टू 51। तो वेरिएबल्स पहले ऐड कर लीजिएगा, कांस्टेंट ऐड कर लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 16। x की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो लास्ट में लिखिएगा हैंस 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर। तो पहला अगर 16 है तो दूसरा क्या होगा, 16 + 1 17, तीसरा क्या होगा 16 + 2 क्या हो जाएगा 18। तो लास्ट में 3 इंटीजर आपको 16, 17, 18 मिल जाएगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं तो पॉज करके पहले खुद ही सॉल्व करिए, तब मुझे सुनिएगा बाद में। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप सुनते जाएं, पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, कौन से ऐसे 3 मल्टीपल्स हैं 8 के, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, लगातार। जैसे 8 का मल्टीपल कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, 16, 24, 32, ये तीनों 8 के मल्टीपल, लेकिन ये लगातार है, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा। ठीक है, ये लगातार है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो ऐसा कौन सा 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स होगा 8 का, जिसका सम 888 आए। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा ना कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको लेट करने का 2 तरीका होता है। अगर देखिए हमने पहला x लिया तो दूसरा क्या होगा, उसमें 8 ऐड हो रहा है, तो दूसरा क्या होगा x+8, फिर तीसरा क्या होगा, फिर 1 ऐड हो जाएगा 8, तो 16 हो जाएगा। जैसे अगर 11 का मल्टीपल बोलता तो हम क्या लिखते, x+11, x+22। 10 का बोलता तो x+10, फिर x+20। आपको पता ही, अगर हमें मल्टीपल्स फाइंड करना है, टेबल फाइंड करना है, तो हम क्या करते जाते हैं, वही नंबर ऐड करते जाते हैं। इस तरीके से भी आप लेट कर सकते हैं। एक तरीका और है, देखिए ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 1, इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 3। तो हमें तो पता ही नहीं स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो अगर पहला नंबर हम 8 × x करें तो दूसरा क्या होगा, उसमें एक और ऐड करेंगे टेबल में, फिर तीसरा क्या होगा, एक और ऐड कर देंगे। इस तरीके से भी मल्टीपल लिया जाता है, लेकिन ये ना थोड़ा लेंदी हो जाता है। हम हमेशा ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, मल्टीपल पूछे तो पहला x, दूसरा फिर x+8, फिर तीसरा x+16। 15 का बोलता तो x, x+15, x+30 कर देते हैं हम।
ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग है, हम यही लेके करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट 3 consecutive multiples of 8 be x, x plus 8 and x plus 16, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लेंगे हम, लेट 3 consecutive multiples of 8 be x, x plus 8 and x plus 16, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम आपको बताएंगे ना, आप कर लीजिएगा इसको। देखिए तीनों का सम कितना दिया है, 888, तो तीनों को सम करिएगा इक्वल टू 888, x की वैल्यू फाइंड करिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 288, ठीक है। फिर आप 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल लास्ट में लिख लीजिएगा। हैंस 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर क्या हो जाएगा, पहला 288, ठीक, दूसरा 288 प्लस 8 296, तीसरा 288 प्लस 16 304, 3 ये मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है, ऐसे लिखेगा। हैंस 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स आर, तीनों राइट कर दीजिएगा। पहले लिख दीजिएगा 288, ये आ गया, फिर दूसरा लिख दीजिएगा 288 प्लस 8 296, ऐसे फिर लिख दीजिएगा 288 प्लस 16 दैट इज 304, इस तरीके से लिख दीजिएगा। जरूरी नहीं हमें हिसाब से 8 का पूछा जाए, 11 10 इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो उस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। फिर समझ में आ रहा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। इतना ही पढ़ते आपको समझ में आना चाहिए कि हमें लेट कैसे करना है। रेशियो वाला लेट करने में तो आराम रहता है बहुत, तो हम क्या लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। मतलब बॉयज़ का 7x है, बॉयज गर्ल्स का 5x है। रेस्पेक्टिवली का वर्ड यही होता है कि पहला वाला पहले का है, दूसरा वाला दूसरे का है। हम लेट कर लेंगे, इतना हमें क्लियर हो गया कि बॉयज 7x है, दूसरा 5x है गर्ल्स। हमें x की वैल्यू बस चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़, जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 7x, वो किसके बराबर है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स में जब हम 8 ऐड करेंगे तब बराबर आएगा। मोर देन लेस देन हमेशा किसी नंबर के आगे अप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। इसमें मत ऐड कर दीजिएगा, इसमें ऐड होगा नेक्स्ट वाले में। फिर वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर टोटल क्लास स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए हम आपको यहाँ पे लिख के बताते हैं। तो पहले लेट कर लीजिएगा, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी 7x एंड 5x रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी तो x की वैल्यू आएगी, तभी तो 7x और 5x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ बॉयज़ तो 7x इज इक्वल टू 8 मोर है गर्ल्स से, तो 5x प्लस 8। सॉल्व कर लीजिएगा, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। फिर आपसे पूछा है टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो पहले हम नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करेंगे और फिर दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 7x हैं, तो लास्ट में लिखेंगे हैंस द नंबर ऑफ बॉयज़ आर, या नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू, तो 7 × 4, x की वैल्यू आ गई तो 7x में इंटू रहता है, तो 7 × 4 28 और गर्ल्स आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। टोटल स्ट्रेंथ लास्ट में आपको मिल जाएगी 48, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है इस रिवीजन का। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiply by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these numbers. 3 consecutive numbers हैं। 3 consecutive numbers क्या होते हैं, हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। 3 consecutive numbers क्या होते हैं, x प्लस 1, क्योंकि मल्टीपल्स तो बोला नहीं है, नॉर्मल बोला है। तो 3 consecutive इंटीजर्स ये हो गए, x प्लस 1, x प्लस 2 बोल रहा है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लीजिए, ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये है, ये छोटा फिर बड़ा, ठीक है। उसमें रेस्पेक्टिवली लिखा है, मतलब पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 से और थर्ड वाले को 4 से। तो 2, उसके बाद तीनों को ऐड करना, रिजल्ट क्या मिलेगा,
74 मीन्स इक्वेशन क्या बनेगी 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 और रिजल्ट कितना आएगा 74। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से, तीनों को ऐड करना है, रिजल्ट क्या मिलेगा 74। ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व करिएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 7। ठीक है, पहले लेट करिएगा, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी दिस एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन हो जाएगी, सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स की वैल्यू 7 आएगी। तो हमसे आप ध्यान रखिएगा बाद में जो रिजल्ट आएगा इसमें मत पुट कर दीजिएगा, हमारा लेट तो ये है, नंबर हमें चाहिए ना, मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनाने को दिया वो नहीं चाहिए हमें। बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं और ये फाइंड कर देते हैं अलग अलग, ऐसे नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर्स फाइंड करना है। तो लास्ट में नंबर्स क्या हो जाएंगे 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर या हैंस नंबर्स आर। तो पहला 7 आएगा हमारा रिजल्ट, दूसरा क्या होगा 7 + 1 8, तीसरा क्या होगा 7 + 2 9। ठीक है, तो 3 नंबर्स हमें मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है क्वेश्चंस? 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इक्वेशंस के, 4 क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाले हैं। इसे कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। सबसे पहले कोशिश करिए कि क्वेश्चंस देखते ही आप पॉज करके खुद सॉल्व करिए, नहीं समझ में आए तब आगे मुझे सुनिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट रिवीजन।